Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 3 of the subject English Literature of class 8th. The name of the chapter is The Flying Trunk यानी उड़ने वाला तना. Once upon a time, a very wealthy merchant and his son lived in a town. The merchant was extremely rich. His wealth knew no bounds. It was said of him that he was so rich that he could have paved the street with silver. एक समय की बात है, एक बहुत ही धनवान मर्चेंट यानी व्यापारी रहा करता था, जिसका एक बेटा था और वो दोनों ही नगर में रहते थे. और वो व्यापारी इतना ज़्यादा धनी था और उसके पास इतनी संपत्ति थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी. और ऐसा कहा जाता था कि अगर वो व्यापारी चाहे तो वो पूरे नगर को चांदी से नहला सकता है, यानी कि चांदी से रंगवा सकता है, आप उसको चांदी का बनवा सकता है. After his death, he left a great fortune for his son. The father was a good businessman and he had saved a lot of money prudently. और उसकी मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे के लिए बहुत सारा भाग्य छोड़ रखा था, यानी कि उसकी जितनी भी संपत्ति थी वो उसके बेटे के पास जाती. और ऐसा वो जो उसका पिता था वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी था और इसलिए उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए थे अपने बेटे के लिए. The son was unlike his father. He spent the money in a foolish and very shortly. He lost all the wealth which he had inherited from his late father. और उसका बेटा जो था वो बिल्कुल इससे अलग था और वो पैसों को मूर्खतापूर्वक खर्च किया करता था और बहुत जल्द ही उसके पिता द्वारा उसको जो कुछ भी संपत्ति मिली थी वो सब खत्म हो जाती है. He was ignored by the selfish friends when his poverty became obvious to the people. Only one pious person thought well of him to pack up and leave the town. और बहुत जल्द जब उसके पास से सारी संपत्ति ख़त्म हो गई तो उसके जो सेल्फिश फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये गरीब हो गया था और अब उसकी गरीबी जो थी वो दिखने लगी थी. लेकिन उनमें से सिर्फ एक जो पवित्र या फिर जो अच्छा इंसान था उसने इसके बारे में सोचा और इसे सलाह दी कि वो जल्द से जल्द ये नगर छोड़ के चला जाए. Having lost all hope, the young boy sat on the trunk shortly. An unexpected incident took place. और जब वो पूरी तरीके से निराश हो चुका था तब वो लड़का जो था एक तने के ऊपर जाके बैठता है और तभी एक अचानक से ऐसी घटना होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था. The trunk soared high into the sky after lifting off the ground through the open window. Sorry students, यहाँ पे ट्रंक का मतलब तना नहीं बल्कि ये बॉक्स है. ओके तो जब वो इस बक्से पे बैठ गया होता है तभी अचानक से क्या होता है कि ये बक्सा जो है ये उड़ने लगता है, ज़मीन से उठता है आसमान में, फिर खिड़की से निकल करके वो आसमान में उड़ने लगता है. The young lad doing tightly to the box. He could see below him the slips in the sea, the winding rivers, church spires and scurrying people. तो फिर वो जो लड़का रहता है वो उस बक्से को ज़ोर से कस के पकड़ लेता है और फिर वो अपने नीचे सब कुछ देख रहा होता है, समुद्र की लहरें और चौड़ी नदियाँ, चर्च स्पायर्स और लोग जो इधर उधर घूम रहे थे उन सबको वो देख रहा था ऊपर से. All the things down on the ground did not look bigger than insect. Finally the trunk moved slowly downward to the ground and stopped near the entrance of a grand palace made of marble. और वो जब आसमान से ये सारी चीज़ें नीचे देख रहा था तो वो उसे इतने छोटे छोटे दिख रहे थे, बिल्कुल कीड़े मकोड़े जैसे. और जल्द ही वो जो ट्रंक था वो आगे जा कर के नीचे एक बहुत ही सुंदर आलीशान महल के गेट के सामने उतर जाता है.
The lad hid the trunk outside the palace before entering into the palace. There he saw a rich sultan. The sultan sat cross-legged upon a throne. The throne was made of gold. It was an eastern country. तो जो लड़का रहता है, जब वो पैलेस के गेट के सामने वो ट्रंक उतर जाता है तो वो ट्रंक को कहीं छिपा देता है उस महल में घुसने से पहले। उसके बाद वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पे एक बहुत ही अमीर सुल्तान को देखता है। सुल्तान जो रहते हैं वो अपने सिंहासन पे क्रॉस लेग करके बैठे रहते हैं और वो जो उनका सिंहासन था वो सोने का बना हुआ था। अब वो जहाँ पहुँच गया था वो एक पूर्वी देश था। The foolish young lad boasted about his large personal fortune when he found that the Sultan was very wealthy. The Sultan had a daughter who was very beautiful. She was deeply impressed by the young lad's tales travel to distant land. और ये जो मूर्ख लड़का रहता है, जब ये देखता है कि सुल्तान इतने धनवान हैं, इतने अमीर हैं, तो ये भी अपनी बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगता है कि कैसे ये भी इसके पिता भी कितने अमीर थे और कैसे थे, वो बताने लगता है अपनी कहानी। सुल्तान की एक बेटी रहती है जो कि बहुत ही सुंदर रहती है और इसकी कहानियाँ सुन करके वो इससे बड़ी इम्प्रेस्ड होती है कि वो किस तरीके से उतनी दूर से यहाँ तक आया है। ये सारी कहानियाँ सुन के उसकी बेटी बड़ी ही इम्प्रेस हो जाती है इससे। Very soon she fell in love with the young lad. Proposal of love. One day the princess sought the permission for marriage from her father. After much persuasion, the Sultan agreed to marry his daughter with the young man. The young man narrated the stories of wonder regarding far all countries to everyone or poor. The dark-eyed princess accompanied him on all occasions.